आज की कहानी बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड की है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, ममता और सच्चाई का संगम है। जहां अहाना अपनी सास दुर्गा देवी के सामने वो सच लाती है जो सालों से घर की दीवारों में दफन था। एक माँ की खोई हुई बेटी राधा का लौट आना। रात का वक्त था। बाहर घने बादल गरज रहे थे। आसमान जैसे फट पड़ा हो। हवा में ठंडक और डर दोनों थे। बारिश की बूंदें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। सन्नाटा ऐसा था कि जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। उसी तूफानी रात में अहाना मंदिर से लौट रही थी। हाथों में प्रसाद था, मन में सुकून और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। अचानक उसकी नज़र सड़क किनारे पड़ी। एक औरत गिरी हुई थी, भीगी हुई, ठंडी हवा में कांपती हुई। सफ़ेद साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी। अहाना दौड़कर उसके पास पहुंची। आप ठीक हैं? उठिए, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। जैसे ही उसने उसका चेहरा उठाया, अहाना के दिल की धड़कन थम गई। चेहरा जाना पहचाना लगा। वह औरत धीमी आवाज में बोली, मेरे पास अब कोई घर नहीं है। जिससे प्यार किया वो अब इस दुनिया में नहीं, और जो मेरा परिवार था उसने मुझे छोड़ दिया। अहाना की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपका परिवार कौन है? और औरत ने फटी आंखों से कहा, वो यहीं रहते हैं, सेन हाउस में। अहाना के पैरों तले जमीन खिसक गई। सेन हाउस यानी दुर्गा माँ का घर। और उस औरत के चेहरे की झलक बिल्कुल दुर्गा देवी जैसी। अहाना का मन कांप उठा। क्या ये वही हो सकती है? वह समझ गई, ये और कोई नहीं बल्कि दुर्गा देवी की छोटी बेटी राधा है, जो सालों पहले इस घर से चली गई थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ अहाना राधा को लेकर सेन हाउस पहुंची। दरवाज़ा खुला और सबकी निगाहें राधा पर टिक गईं। घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कोई बोल नहीं पाया। चेहरों पर हैरानी, डर और गुस्से का मिला जुला भाव था। दुर्गा देवी के चेहरे पर सख्ती उतर आई। उनकी आवाज़ गूंज उठी, तू तू इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाकर गई थी, अब क्यों लौटी है? राधा के हाथ कांप उठे। उसने हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बह निकले। माँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मेरे पास कोई नहीं है। दुर्गा देवी ने ठंडे तिरस्कार से कहा, हमारे लिए तू मर चुकी थी। और उन्होंने मुंह फेर लिया। पूरा घर स्तब्ध था। हवा में सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। अहाना आगे बढ़ी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में हिम्मत। माँ जी, एक बार सुन तो लीजिए। जिस बेटी ने गलती की वो आज टूटी हुई आपके सामने खड़ी है। क्या माँ का दिल इतना सख्त हो सकता है? राधा की आंखों में पुराने दिनों की तस्वीरें उभर आईं। वो वक्त जब उसने एक आम लड़के से प्यार किया था। दुर्गा देवी ने कहा था, वो इस घर की बहू बनने के लायक नहीं। लेकिन राधा ने सब कुछ छोड़कर घर से भागकर शादी कर ली। खुश रहने की कोशिश की। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक एक्सीडेंट में उसका पति चल बसा। अब वह अकेली थी, टूटी हुई, और उसके पास लौटने को कोई घर नहीं था। अहाना ने उसकी कहानी सुनी और मन में ठान लिया, इस बार माँ बेटी का रिश्ता मैं जोड़कर रहूंगी। वह बार बार दुर्गा देवी से बात करने की कोशिश करती रही। माँ जी, गलती सबसे होती है, लेकिन रिश्ते टूट जाएं, यह सही नहीं। दुर्गा देवी का चेहरा तड़प उठा, पर दिल अब भी सख्त था। उन्होंने कहा, वो सिर्फ मेरी बेटी नहीं थी, मेरी कमजोरी थी, और मैं उसे वापस नहीं लाऊंगी। राधा अब घर के बाहर बने पुराने कमरे में रहने लगी। अहाना रोज उसके लिए खाना ले जाती, दवाई देती, उसके साथ बातें करती। धीरे धीरे राधा की हंसी लौटने लगी। वो अपने दर्द से बाहर आने लगी। लेकिन दुर्गा देवी की नाराजगी अब भी बरकरार थी। इसी बीच घर में पी मुनि की एक और चाल सामने आई। वही झूठी चाय वाली घटना जिससे अहाना पर इल्जाम लगा था, वो उसकी साजिश निकली। जब सच्चाई सामने आई तो घर वालों ने पहली बार अहाना की ईमानदारी देखी। दुर्गा देवी की आंखें भर आईं। बेटी, मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन तू सच्ची निकली। अहाना की आंखों में नमी थी। माँ जी, अब एक और सच्चाई सुन लीजिए। राधा दीदी जिंदा हैं। पूरा घर हिल गया। दुर्गा देवी धीरे धीरे बाहर आईं। सामने राधा खड़ी थी। दोनों की आंखें मिलीं, और सालों की दूरी पल भर में मिट गई। राधा कांपते हुए बोली, माँ, अब और सजा मत दीजिए। दुर्गा देवी के होंठ कांपे, आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने राधा को सीने से लगा लिया। पूरा घर सन्न था। वो पल जैसे ठहर गया। अहाना की आंखों में संतोष था। उसने माँ और बेटी के रिश्ते को फिर जोड़ दिया था।
घर में खुशियां लौट आईं। पीमुनी की सारी चालें नाकाम हो गईं। फिर आया खुशी का पल। अहाना का रिजल्ट आया। उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया। अर्जुन खुशी से बोला, मुझे पता था, तू कर दिखाएगी। दुर्गा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटी, अब अपने सपने पूरे कर। 1 साल बीत गया। अहाना अब पूरे परिवार की जान बन चुकी थी। वह अपनी माँ को भी घर लेकर आई और सबने उसका स्वागत किया। फिर एक दिन अहाना ने अर्जुन से कहा, हमारा परिवार अब और बढ़ने वाला है। अर्जुन ने खुशी से उसे गले लगा लिया। अहाना माँ बनने वाली थी। घर में फिर से रौनक लौट आई। लेकिन इसके साथ आई कुछ नई पाबंदियाँ। दुर्गा देवी बोली, अब बाहर काम मत करना, बस आराम करो। अहाना मुस्कुराई, माँ जी, मैं अब रुकने वाली नहीं। मैं काम और घर दोनों संभाल लूंगी। 9 महीने बाद अहाना ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, आरव। घर में जैसे नया सूरज उग गया। दुर्गा देवी की गोद में आरव, अर्जुन की आंखों में खुशी और अहाना के चेहरे पर संतोष था। ज्यादा ही गुस्सा। अगर बरसों पहले छोड़ा हुआ रिश्ता एक दिन अचानक आपके दरवाजे पर लौट आए, तो आप क्या करेंगे? माफ करेंगे या फिर पुराने जख्मों को और गहरा कर देंगे? यही सवाल खड़ा होता है दुर्गा देवी के सामने। जब उनकी बरसों पुरानी नाराजगी उनकी अपनी बेटी मिल्ली एक दिन उनके घर की चौखट पर आ खड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत किसी मिलन से नहीं बल्कि एक तूफान से होती है। घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। पूजा की घंटी बज रही थी, हवा में अगरबत्ती की खुशबू थी और दुर्गा देवी अपने रोज के कामों में व्यस्त थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उनकी जिंदगी बदल देगा। उसी वक्त अहाना घर के गेट पर पहुंचती है और उसके साथ थी एक औरत, टूटी हुई, थकी हुई, आंसुओं में डूबी। वह थी मिल्ली। अहाना ने बिना किसी झिझक के कहा, माँ, यह मिल्ली दीदी हैं। इन्हें मैंने रास्ते में अकेला पाया। इनकी हालत बहुत खराब है। जैसे ही दुर्गा देवी ने मुड़कर देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में गुस्सा, हैरानी और दर्द सब कुछ एक साथ झलकने लगा। इसने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाई थी और आज वापस इसी घर में कदम रखने की हिम्मत कर रही है। घर में सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, माँ बी का मिलन या फिर कोई नया तूफान। असल में कहानी यहीं से मुड़ती है। अर्जुन और अहाना के बीच के रिश्ते में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही। अर्जुन, जो पहले अहाना को गलत समझता था, अब उसकी सच्चाई और मजबूती से प्रभावित है। वह अहाना की इज्जत करने लगा है। हाल ही में जब अर्जुन को पता चला कि अहाना का बीए का रिजल्ट आने वाला है, तो उसने खुद उससे रोल नंबर मांगा ताकि वह खुद उसका रिजल्ट निकाल सके। सोचिए, वही अर्जुन जो कुछ समय पहले अहाना को ताने मारता था, अब उसकी मेहनत पर गर्व महसूस कर रहा था। दोनों के दिलों के बीच की दूरियां पिघल रही थीं। लेकिन इसी वक्त कहानी ने करवट ली, क्योंकि लौट आई थी मिली। वह मिली जिसने बरसों पहले अपनी मर्जी से शादी करने के लिए घर छोड़ा था। उस वक्त दुर्गा देवी के लिए वह फैसला किसी गुनाह से कम नहीं था। उन्होंने उसी दिन अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। किस्मत का खेल देखिए, अब वही बेटी टूटी हुई हालत में लौटी है। पति का निधन हो चुका है और ससुराल वाले उसी को मौत का जिम्मेदार ठहराकर घर से निकाल चुके हैं। सड़क पर अकेली, भूखी, प्यासी, बेबस और उसी हाल में उसे मिली अहाना। अहाना ने बिना सोचे कहा, दीदी को मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, वो मेरे साथ घर चलेगी। बड़ी बहू ने डरते हुए कहा, अहाना, माँ का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ है। लेकिन अहाना का जवाब साफ था, अगर माँ का दिल बड़ा है तो वह बेटी के दर्द को जरूर समझेंगी। घर पहुंचते ही अहाना ने पहले दुर्गा देवी को सारी बात बताई। उन्होंने जब सुना कि उनकी बेटी विधवा हो चुकी है, तो उनके कदम कुछ पल को डगमगाए गए। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर वही शक्ति, वही गुस्सा लौट आया। फिर दरवाजे पर मिली ने कांपती आवाज में पुकारा, माँ। पूरा घर उम्मीद में था। सबको लगा अब माँ अपनी बेटी को गले लगाएंगी, आंसू बहाएंगी। लेकिन हुआ उल्टा। दुर्गा देवी ने बिना कुछ कहे मिली को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा घर थम गया। अहाना के हाथ कांप उठे। बड़ी बहू सन्न रह गई। दुर्गा देवी की आवाज गूंजी, जिस दिन तूने अपनी मर्जी से शादी के लिए यह घर छोड़ा था, उसी दिन से मेरा रिश्ता तुझसे खत्म हो गया। आज तू मेरे घर में एक कदम भी नहीं रखेगी। अहाना ने हिम्मत नहीं हारी। वो आगे बढ़ी और बोली, माँ, गुस्सा सही है,
लेकिन दर्द के आगे गुस्सा छोटा पड़ जाता है। मिली दीदी ने गलती की, लेकिन जो सज़ा